afternoon everyone. We welcome all of you in today's session of change management, which will be headed by Mr. Rasmi Ranjan. He is certified trainer of Tech Mahindra. Also, he is India's first change management certified trainer. So also he has having his own website of Udaan, where he has uploaded, even he has developed his site, right, where you will get all the contents related to change management, behavioral programs, motivational leadership program. So all kind of detail is there that will be explained to you in later phase of program, right? So I'll hand over this session to Mr. Rasmi Ranjan to explain about the change management, how change management is going to benefit the organization in terms of people, in terms of system, in terms of process. Okay, so hand over to you, Mr. Rasmi Ranjan. Very good afternoon, सारे रेवरेंट पार्टिसिपेंट्स पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के इस चेंज मैनेजमेंट के एक नए सत्र में, एक नए सेशन में आप सभी का मैं रश्मि रंजन उड़ान प्रोजेक्ट का फाउंडर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक तालियां सब इस आप लोगों के लिए, इस संस्था के लिए, एक बदलाव के ऊपर एक शानदार कार्यक्रम जो पिछले 2 दिनों से हो रहा है। ये तीसरा सत्र है, तीसरा सेशन है, एंड आई होल हार्टेडली वेलकम यू। चेंज मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हर विषयों पे ट्रेनिंग होती है, पर चेंज मैनेजमेंट को जब मैंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया दिसंबर 2016 में और इसका विजन रखा चेंज मैनेजमेंट फॉर ऑल, और इस गोरखपुर से जब मैं वहाँ ट्रांसफ़र होकर गया यूपी, और वहाँ से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला कि क्यों ना एक चेंज मैनेजमेंट के ऊपर प्रोग्राम बनाया जाए जो स्कूलों से शुरू हो और ये कॉरपोरेट और गवर्नमेंट तक जाए। तो मैंने एयरफोर्स स्कूल से इसका लॉन्च किया और देयर वॉज नो लुकिंग बैक। लोगों को एक नया प्रोग्राम लगा, लोगों के जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ और आज के डेट में करीब 35,000 से ज़्यादा लोग ट्रेंड हो चुके हैं उड़ान प्रोजेक्ट में। 150 से ज़्यादा सेशंस हो चुके हैं मेरे स्कूलों, तमाम स्कूलों में, CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड्स में होते होते IIT, IIMs जैसे संस्थाएं उड़ान प्रोजेक्ट में अपने बच्चों को भेजते हैं। 3rd ईयर, 2nd ईयर के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए विभिन्न चीज़ों पर उनकी ट्रेनिंग होती है मेरे अंडर। और फिर कोल इंडिया सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसने मुझे इनवाइट किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट का विजिटिंग फैकल्टी बनने के लिए, एंड आई बिकेम द यंगेस्ट विजिटिंग फैकल्टी फॉर कोल इंडिया एट रांची। वहाँ मैंने चेंज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिहेवियरल, लीडरशिप जैसे 4-5 विषयों पर क्वालिटी सर्किल पर शुरू किया। उसके तुरंत बाद इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने मुझे अपना चेंज मैनेजमेंट के ऊपर उनके पोस्टल सर्विसेज को चेंज करने का काम 2017 में दिया, डाक भवन दिल्ली से डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग ने बुलाकर। तो मैं अब जोन वाइज PMG's ऑफिस में, पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस में मेरे ट्रेनिंग्स होते हैं, गोरखपुर जोन, आगरा जोन, और अब धीरे धीरे पूरे देश में ये प्रोग्राम पोस्टल डिपार्टमेंट के हो रहे हैं। उसके बाद कई कंपनियों ने कई कार्यक्रम कराए, TCIL, EIL, NLC इंडिया, ICSIL और अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन। तो तमाम सरकारी संस्थाएं उड़ान प्रोजेक्ट को अडॉप्ट कर रही हैं। और उसके बाद यूपी गवर्नमेंट, माननीय योगी जी और डॉक्टर दिनेश शर्मा जो डिप्टी CM हैं, उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि आप हमारे सरकारी स्कूलों के स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव कीजिए। आप प्राइवेट के लिए तो करते हैं, तमाम GD गोयनकास, DPS, जयपुरियाज के लिए। उसके बाद 2019 में मैंने वो शुरू किया और उधर दिल्ली में केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया साहब ने 2018 में मुझसे उड़ान स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च कराया दिल्ली यूनिवर्सिटी में, युवाओं के बीच चेंज मैनेजमेंट और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। तो ये है एक छोटा सा बैकग्राउंड उड़ान के सक्सेस के बारे में। चेंज क्या है? हु वांट्स ए चेंज एक्सेप्ट ए न्यूबॉर्न बेबी? ये जो लाइन मैं हमेशा शुरू करता हूँ कि बदलाव किसको पसंद है सिवाय एक नवजात बच्चे के जो रो कर बोलता है कि मम्मी आओ, और कोई भी आओ और मुझे मेरे डायपर चेंज करो, मेरी गंदगी साफ़ करो, मुझे स्वच्छ जगह पे रखो। कौन अपने जीवन में कहता है कि आइए और मेरी कमियों को दूर कीजिए? लेकिन चेंज इज़ इनएविटेबल। बदलाव प्रकृति की एक परमानेंट ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको आप चाहें या ना चाहें होकर रहेगा। और जो उस बदलाव के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं, अपने आप को बदलते हैं, वही इस चेंज को एम्ब्रेस करते हैं, इस चेंज के साथ आगे बढ़ते हैं और नई टेक्नोलॉजी, नई पद्धतियों को अपनाते हैं और प्रगति जीवन में उनके कदम चूमती है। ये है चेंज का होल फिलॉसफी। तो मैं इसकी शुरुआत वाई चेंज मैनेजमेंट, मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं एंड आई वॉन्ट यू टू लुक एट दिस एंड कम आउट विथ योर ओन परसेप्शन।
आपकी अपनी सोच क्या है इस स्लाइड को देखकर, प्लीज आप शेयर करें। आपको क्या लग रहा है यहां क्या हो रहा है? स्लाइड व्हाट डज इट डिपिक्ट, व्हाट इज इट इज रिफ्लेक्टिंग टू योर एंड? आपको क्या लगता है क्या हो रहा है यहां? चेंज इज नथिंग बट योर परसेप्शन ऑफ माइंड। सेम प्रोडक्ट और सर्विस 10 लोगों को दी जाए, 10 की डिफरेंट थिंकिंग होगी, शायद कुछ की कॉमन भी हो, बट आई एम श्योर 100% सिमिलैरिटी थिंकिंग प्रोसेस में नहीं होती है। एंड दैट इज वॉट आई वॉन्ट विथ एवरी स्लाइड, विथ एवरी टॉक आई डिलीवर। आई वुड अप्रिशिएट कि आप सोचें, कुछ क्षण लगाएं अपने जीवन की पूरी एक्सपीरियंस को, ऑब्जर्वेशन को वहां निचोड़ कर रखने की, कि आप उसमें अपनी इनपुट दे सकें कि व्हाट आर यू एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस पिक्चर, फ्रॉम दिस स्लाइड। क्या हो रहा है? खुलकर बोलें। देखिए, चेंज को लाने में दिक्कत क्यों होती है? माइंडसेट। शायद हो सकता है आपके पास एक बेहतरीन सोच हो, पर यू आर हेजिटेंट कि एवरीवन नो यू एज अ सीनियर पोजीशन इन स्टेट पावर कॉरपोरेशन, एंड कहीं आपने कुछ ऐसी छोटी बात बोल दी, कहीं आपका मजाक उड़ गया तो, एंड मे बी दैट बेस्ट थॉट कुड नॉट बी डिलीवर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेयर हेजिटेशन। सोचकर, ट्राई कर बोल कर तो देखिए। मैं बड़ी बातें अगर शुरू करूं बताना बिजनेस मॉडल्स, तो वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट रह जाएगा, और उड़ान का मकसद है रियली बदलाव को पुश करना, लोगों के जीवन में लाना, छोटी से छोटी बातों के लिए मजबूर करना कि आप उसके लिए अपने आप को मोटिवेट करें। तो आप एक स्लाइड को देखकर बस बताएं, यहां कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहा है, कोई फीडबैक सिस्टम नहीं, ये आप ही का प्रोग्राम है, आपके लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसमें आपकी भागीदारी तभी होगी जब आप एक स्लाइड को देखकर या किसी बात को लेकर अपनी एक राय मेरे सामने रखें, हाउस के सामने रखें। शायद ये प्लान कर रहा है कि इस क्षेत्र में से कैसे जाना है। वेरी गुड। तो एक तालियां जरूर हो। बदलाव आज सबसे पहले क्या आएगा कि जब आपके कोई टीम मेंबर कोई जवाब दें, कोई ओपिनियन रखें, यू अप्रिशिएट बाय ए स्मॉल क्लैप। पहला बदलाव तो यही आएगा, टीम वर्क, एप्रिशिएशन फॉर ईच अदर, म्यूचुअल एडमिरेशन। सबसे पहला बदलाव एक ऑर्गेनाइजेशन में यही आना चाहिए, बाकी बदलाव आते रहेंगे। अगर ये नहीं आया तो सब फेल हो जाएंगे, कोई टेक्नोलॉजी ईआरपी आपका साथ नहीं देगी। तो सबसे पहले आपने एक ओपिनियन रखा, मैं चाहूंगा कुछ और ओपिनियंस भी आए। Just to go out to get freedom. He is trying to go out, To get freedom. go and take freedom. Okay, very good. और बताइए सर। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक मेयर ओपिनियन है, आपकी ऑब्जर्वेशन है। प्लीज इंकरेज योर सेल्फ टू कम आउट विथ सम ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन। आप सोचिए उसका कलर क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ द बर्ड? व्हाट इज द कलर? व्हाइट है ना? बैकग्राउंड क्या है? और वो बर्ड कौन सा है? पिजन है ना? पिजन किस चीज का प्रतीक है? पीस है ना, शांति का, ट्रुथ का। ऐसे ही लाइफ में ओपिनियन लाइए, सोचिए, ट्राई टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जो एक पर्टिकुलर साइन, एक मॉडल में, बॉक्स में आप बंध के रह गए हैं, उससे बाहर निकलिए। बी ट्राई टू एक्सप्रेस योर लिटिल स्पिरिचुअल साइड, फिलोसॉफिकल साइड ऑल्सो। इफ आई एम ए इंजीनियर एंड आई ओनली टेल एवरीवन आई विल थिंक इन ए इंजीनियरिंग वे, मैं इसके अलावा कुछ सोचूंगा ही नहीं। ए मैनेजर सेज, मैं सिर्फ मैनेजमेंट की तरह सोचूंगा। If everyone, for a change manager, you need to have an holistic personality, जो इंजीनियरिंग भी सोच सके, फिलोसफिकल भी सोच सके, मैनेजमेंट भी सोच सके, पॉलिटिकल भी सोच सके। That individual can only drive change in an organization. Otherwise, change is impossible. Just by making your organization a projectized organization, जहां सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बातें होती हों, or your organization as a management organization, you cannot drive the aspiration of your people. लोगों की इच्छाओं को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं सिर्फ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, टेक्निकल बनाकर या मैनेजमेंट बना। इट नीड्स टू बी हैविंग द राइट बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, जहाँ इम्पैथी, फिलॉसफी, guidelines, wisdom, virtual, everything needs to, virtues, everything needs to be there in a right amount, in a right proportion. तो आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ये एक व्हाइट पिजन है। व्हाइट पिजन क्या होता है? शांति का प्रतीक होता है, ऑनेस्टी, प्योरिटी का प्रतीक होता है। एक ब्लैक बैकग्राउंड है। व्हाट डज ए ब्लैक बैकग्राउंड डिनोट्स?
अंधेरा क्या प्रतीक है किस चीज का? साइन ऑफ कुछ भी बताइए, कुछ नेगेटिव, पेसिमिज्म, डार्कनेस. एंड व्हाट इज दिस पिजन ट्राइंग टू डू इन द डार्कनेस? ट्राइंग टू डार्कनेस, ट्राइंग टू कम आउट ऑफ डार्कनेस. उसके सामने आपको क्या दिख रहा है? होल्स दिख रहे हैं जिसमें से प्रकाश आ रहा हो, कुछ भी ऐसा आप सोच सकते हैं. ट्राइंग टू गेट टू द लाइट, इस अंधेरे से निकलकर प्रकाश की तरफ लगातार कोशिश कर रहा है. मे बी ही हैज नॉट रीच्ड, बट वन डे ही विल रीच देयर. दैट इज वॉट इज द ह्यूमन लाइफ ऑल अबाउट. there is darkness around us. Darkness in terms of pessimism, maybe violence, maybe dirty politics in the organization, maybe nepotism, bhai bhatijawad. And you being maybe an honest person is not able to come out with the desired result. Right, sir? You are getting the point what I am trying to share. But still you are striving. आप फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं. समथिंग ऑन द गांधीयन थॉट ऑफ ट्राई टिल यू सक्सीड. कोशिश कर रहे हैं, नॉट गिविंग अप. यू आर नॉट ट्राइंग रेडी टू बी पार्ट ऑफ द सेम क्राउड जो अंधेरे में खो चुका है, गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ. वेदर वी टॉक अबाउट द बेस्ट टेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिस, जितनी भी चीजें मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, कोई भी इंट्रोड्यूस कर दे, वो फेल हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ओनली ड्राइव्स दैट प्रोसेस सिस्टम टू सक्सेस. और अगर ह्यूमन बीइंग इज डेविएटेड बाय पेसिमिज्म, बाय डार्कनेस, ही कैन नॉट अप्रिशिएट द लाइट. उसकी आंखों में आप देखते हैं, जो आंखों में पट्टियां लगी रहती हैं, अचानक आप करो तो कैसे उसे लगता है, प्रकाश से दर्द होता है आंखों में, है कि नहीं? दैट इज, अगर वही आप लगातार प्रकाश में, इफ यू नो एवरी डे दैट हाउ लाइट फील्स, आपको दर्द नहीं होगा. दैट इज वॉट इज समथिंग दिस स्लाइड इज. तो मैंने थोड़ा सोचा कि स्टार्टिंग में थोड़ा साइकोलॉजिकल कुछ रहना चाहिए स्लाइड पे. आई विल टेल यू, दिस इज 7 hours to 14 hours to 21 hours का प्रोग्राम है, बट वी हैव स्क्विज्ड इट इन 2.5 hours एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें करीब 112 स्लाइड्स हैं. But we are going to share the important things by talking to you, maybe through some stories, maybe through some case studies. I'll try to put the maximum thing in this. In the second level, last year I have designed, because in my background I train people on 35 subjects. 35 विषयों पे क्लास लेता हूँ मैं अकेले. 65 क्वालिफिकेशन है मेरे, देश विदेश सब जगह. तो मैं अपने प्रोग्राम को कई टॉपिक्स को मिलाकर भी बनाता हूं, जिससे कि यू गेट द राइट डीप इनसाइट जो कोई और ट्रेनर आपको ना दे सके. उसमें फिलॉसफी भी होगी, उसमें क्वालिटी भी होगा, क्वालिटी कंट्रोल की भी बातें होंगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी होगा, उसमें चेंज मैनेजमेंट भी होगा. क्योंकि चेंज इज नॉट ए सब्जेक्ट. सब्जेक्ट उसको बनाया है हमने. क्यों बनाया है? चेंज मैनेजमेंट क्या है कि कोई कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है. लीडरशिप पे होती है, बिहेवियरल पे होती है, मार्केटिंग पे होती है, सेल्स पे होती है, कम्युनिकेशन पे होती है. पर चेंज मैनेजमेंट को किताब बना के नहीं पढ़ाया जाता है कि फर्स्ट ईयर में आपको चेंज मैनेजमेंट में 80 नंबर लाने हैं. बट द चेंज इज द रिक्वायरमेंट. और आज आप जानेंगे कि चेंज मैनेजमेंट और जिन ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने चेंज मैनेजमेंट को अडॉप्ट किया है, वहां का सक्सेस रेट क्या है और कैसे वो आगे बढ़ रहा है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. चेंज क्या है? चेंज एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस, सीरीज ऑफ प्रोसेस है, जिसके द्वारा आपके विजन को, आपके सोच को, जो विजन क्या होता है, लॉन्ग टर्म को सोच के जो प्लानिंग करते हैं, सोच को आप उसको विजन कहते हैं. तो आपके विजन को और रिजल्ट को कनेक्ट करने के का टूल है चेंज मैनेजमेंट. एक ब्रिज है वो. विजन क्या है? विजन कोई tangible thing नहीं है, nothing like a remote कि you click it and you get the projector on. It is in your mind. तो जो माइंड में आपने विजन देखा है अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने पावर कॉरपोरेशन के लिए, अपने पंजाब के लिए, उसको रियलिटी में चरितार्थ करने के लिए, उसको रियलाइज करने के लिए, whatever the process you are following, that is the change management. And what is a process?
देखिए आपके सामने राइटिंग पैड्स होंगे, अगर कोई बात आपको याद कर मतलब मेरी बात लगे कि इसको नोट कर लेना चाहिए, आप जरूर स्क्रिबल कर लें, क्योंकि बाद में अगर कोई आपसे कहता है व्हाट इज ए प्रोसेस, बार बार कोई कहता है ना प्रोसेस में जाइए, प्रोसेस फॉलो कीजिए, व्हाट इज ए प्रोसेस? प्रोसेस इज ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज। सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को प्रोसेस कहते हैं। कैसे सीरीज ऑफ एक्टिविटीज? यही तो चेंज मैनेजमेंट आपको सिखाता है कि मेरी एक्टिविटीज इतनी फाइन रहे, इतनी स्ट्रीमलाइन रहे कि जो प्रोसेस बने या जो डिजाइन हो वो एकदम बैंग ऑन टारगेट रहे, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरे डिजायर्ड आउटपुट को ड्राइव करे। ईआरपी क्या है? एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसको हम प्रोडक्ट का नाम दे रहे हैं। प्रोडक्ट का नाम देकर आप कुछ भी बोल रहे हैं कि दिस इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट में ये काम आएगा, ओसीएम। तो ईआरपी में भी सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, एक्टिविटीज हैं, न्यूमरस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टेप्स। और वो कौन किससे कनेक्टेड है? ह्यूमन बीइंग से। अगर ह्यूमन इंटरवेंशन चेंज मैनेजमेंट में एचआर इंटरवेंशन प्रायोरिटी है, हाउ इज ए चेंज मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टॉक्स अबाउट द टेक्निकल साइड। प्रोजेक्ट में हम टेक्निकल बातें करते हैं। चेंज मैनेजमेंट वी टॉक ऑन द पीपल साइड ऑफ चेंज। इंसान के अंदर कैसे बदलाव आए, इंसान को कैसे समझ में आए, उसकी तरक्की कैसे हो। Until unless we don't do the hand holding for an individual, we cannot expect him to work properly and make the system successful.